हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। हमारी ये जो सीरीज़ है दिस डे इन हिस्ट्री, इसमें आज हम 11 सितंबर के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि 11 सितंबर को इतिहास में कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो हुई थी। तो ये जो हम चर्चा करते हैं दिस डे इन हिस्ट्री की, ये जो फैक्ट हैं ये डायरेक्टली भले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन इनसे क्या होता है कि हम उन घटनाओं से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट है उसके बारे में जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं, जिनसे आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं और ये कहीं ना कहीं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 11 सितंबर का जो हमारा दिस डे इन हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1893 की। तो 11 सितंबर जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन 1893 में क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, उनने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी थी। उनकी जो स्पीच थी वो कम्युनलिज्म, रिलीजियस बाइगॉटरी, वॉयलेंस पे थी, अर्थात सांप्रदायिकता, धर्म कट्टरता और हिंसा पर थी, जो कि उनके द्वारा दी गई थी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में, अर्थात विश्व धर्म सम्मेलन में, जो कि हुआ था शिकागो अर्थात यूएस में। आपको याद रखना है शिकागो जो है वो किस जगह पर है, तो शिकागो है यूएस में। और वहां पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक काफ़ी ही जो हिस्टोरिकल स्पीच है वो दी गई थी, जिसके बाद में ही स्वामी विवेकानंद जो थे उन्हें पहचाना जाना शुरू किया। उससे पहले उन्हें सिर्फ एक मॉन्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन विश्व भर में इस स्पीच के बाद में स्वामी विवेकानंद जो है उनके पहचाने जाने की शुरुआत हुई। ये जो स्पीच थी उसकी शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोलकर। तो ये जो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है। और ये जो लाइन थी इसी के बाद में सबका जो ध्यान है वो उनकी स्पीच पर अट्रैक्ट हुआ था। तो यहीं पे अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद का सबसे पहले जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। और कहाँ पर हुआ था उनका जन्म, तो उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो है उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, और इसी नाम के कारण जो स्वामी विवेकानंद है उन्हें नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो है उनके द्वारा रामकृष्ण मठ जो है उसकी भी शुरुआत की गई थी, और साथ ही उनके द्वारा वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क जो है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इन दोनों की स्थापना जो है वो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके अलावा एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को, अर्थात जब ये शिकागो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाषण दिया गया था उसके बाद में, वहां से आने के बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। रामकृष्ण मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की गई थी बेलूर मठ में। तो स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस स्थान पर है, तो ये हुआ था बेलूर मठ में। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक लाइन बोली जाती थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो ये आप पर भी अप्लाई होता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो इसके कारण जो स्वामी विवेकानंद है वो यूथ में काफ़ी फेमस है। इसके साथ में आखिरी चीज़ की विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। तो ये जो भी फैक्ट है स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है वो एक काफ़ी ही फेमस पर्सनैलिटी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में एक रोचक बात ये है कि उनकी जो माता थी वो काफ़ी ही धार्मिक थी, और उनकी माता का जो प्रभाव था वो उन पर काफ़ी ज़्यादा था। इसके कारण क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा जो गीता है और उपनिषद है वो भी पढ़े जाते थे, लेकिन साथ ही उनका जो एक्सपोजर है वो वेस्टर्न फिलॉसफी और क्रिश्चियनिटी साइंस उसमें भी था। तो वो क्या है कि उन दोनों को ही अच्छी तरीके से समझते थे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 11 सितंबर के लिए 1895 में। 1895 में 11 सितंबर को विनोबा भावे जो थे उनका जन्म हुआ था। विनोबा भावे कौन थे, तो वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, अर्थात महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सोशल एक्टिविस्ट अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता थे, और ही वॉज अ वेरी फेमस गांधीयन लीडर, अर्थात वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जो थे वो थे। अगर यहाँ पर हम विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे का जो नाम है वो भारत के जो महान महात्मा हैं उनके बीच में जोड़ा जाता है।
यहाँ पर हमने देखा कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीयन लीडर थे। तो इससे ये पता लग जाता है कि वो काफ़ी ही अहिंसावादी थे, क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, तो विनोबा भावे भी अहिंसावादी सेनानी थे। इसके अलावा उनकी जो पहचान है वो समाज सुधारक के रूप में और आध्यात्मिक गुरु जो है उसके रूप में की जाती है। भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो फ्रीडम फाइट थी, उसमें इनके द्वारा अहिंसात्मक रूप से, अर्थात जो नॉन वायलेंट है उस रूप से इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया गया। और ये महात्मा गांधी के जो अग्रणी शिष्य थे उनमें से एक थे, और ये सदैव ही महात्मा गांधी का जो मार्ग था उसका अनुसरण करते थे। इसके साथ ही इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1923 में इनके द्वारा महाराष्ट्र धर्म जो है उस नाम की एक मासिक पत्रिका अर्थात मंथली मैगजीन जो है उसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा विनोबा भावे का जो नाम है वो मुख्य रूप से जो भूदान आंदोलन था उससे जोड़ा जाता है। भूदान आंदोलन में इनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसको लेकर ये विश्व भर में विख्यात हो गए थे। भूदान आंदोलन के तहत विनोबा भावे ने गरीब परिवार जिनके पास में रहने के लिए जगह नहीं थी उनको अपनी जो भूमि है वो दान में दी थी। उसके बाद में उनके द्वारा गांव-गांव जाकर हर किसी को, गरीबों को अपनी जो जमीन है उसका छठवां हिस्सा देने के बारे में बोला गया था, और जिससे ये पूरे विश्व भर में काफी विख्यात हो गए थे। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में सन 1958 में जो विनोबा भावे थे उन्हें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न उससे भी मरने के बाद में सम्मानित किया था। तो ये विनोबा भावे के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको याद रखने हैं, जिसमें भूदान आंदोलन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं 1906 पर। तो 1906 में 11 सितंबर को क्या हुआ था, महात्मा गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो है, सत्याग्रह आंदोलन जो है उसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 11 सितंबर 1906 को। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये किया गया था ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस था, जो कि साउथ अफ्रीका के जो लोकल इंडियंस थे एक तरीके से उनके खिलाफ था। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा लाया गया था। ये सत्याग्रह का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो ये एक प्रकार से नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, एक प्रकार से सिविल रेजिस्टेंस है जो कि नॉन वायलेंट है, अहिंसात्मक है। इससे पहले जितने भी रेजिस्टेंस होते थे, अगर जनता जो है वो सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार का आंदोलन करना चाहती है तो वो वायलेंट होते थे। लेकिन ये जो नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन करने का तरीका है ये गांधी जी लेकर आए थे, और सबसे पहला ये गांधी जी के द्वारा किया गया था 1906 में साउथ अफ्रीका में। उसके बाद में महात्मा गांधी जो है सन 1915 में भारत में आए थे, और उसके बाद में भारत में ही भी इसी प्रकार के जो सत्याग्रह आंदोलन है वो चलाए गए थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है 1922 में। तो 1922 में 11 सितंबर को क्या हुआ था, स्टार्ट ऑफ द इल्यूस्ट्रेट डेली न्यूज़पेपर द सन पैक्टोरल इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि द सन न्यूज़ पैक्टोरल जो है वो किस देश से संबंधित है और ये क्या है, तो ये एक इल्यूस्ट्रेट डेली न्यूज़पेपर था जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सन 1941 में 11 सितंबर को क्या हुआ था, यूएन डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन बिगिंस कंस्ट्रक्शन। यूएस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसे पेंटागन कहा जाता है, अर्थात यूएस की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, उसे पेंटागन कहा जाता है, और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो पेंटागन है वो यूएस में किस चीज़ से संबंधित है, होम मिनिस्ट्री से संबंधित है, डिफेंस से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है पेंटागन जो है वो रिलेटेड है डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर से। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है उसे पेंटागन कहा जाता है। ये एक प्रकार से यूएस का जो मिलिट्री है उसका सिंबल है, और जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लीडर होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, उसे एक प्रकार से द पेंटागन जो है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसे वो उपनाम दिया जाता है। इसके बाद में 1948 में आज के दिन क्या हुआ था, डिमाइस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे,
तो ये ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख नेता थे और मुस्लिम लीग जो थी उसके अध्यक्ष थे। तो मुस्लिम लीग जो है उसकी शुरुआत में जो फाउंडिंग मेंबर थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी एक थे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात करें यहाँ पर, तो ये लॉयर पॉलिटिशियन थे और ये एक तरीके से इन्हें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा जो पाकिस्तान है उसे एक तरीके से लेकर आया गया था। इनका जन्म हुआ था दिसंबर 25 को 1876 में कराची में। इनके द्वारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना की गई थी 1913 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना करने से पहले ये जो इंडियन कांग्रेस है उसका हिस्सा थे। तो आप याद रखिएगा ये इंडियन कांग्रेस का हिस्सा थे मुस्लिम लीग की स्थापना होने से पहले। उसके बाद में इन दोनों में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई थी। और इसके अलावा 1913 में जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद में जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ अगस्त 1947 को, तब तक ये मुस्लिम लीग जो है उसके लीडर रहे थे। और पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद में ये पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये उनकी जो डेथ हुई थी 1948 में, तब तक पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन कि पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल हमने देखा कि आज़ादी के बाद में थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब भारत जो है वहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक और चीज़ देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्हें ग्रेट लीडर अर्थात क्वीते आजम जो है उसके नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में 1951 में हम देखते हैं, 1951 में आज के दिन क्या हुआ था, फ्लोरेंस चैडविक स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। फ्लोरेंस चैडविक जो है उनने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ये है इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, और इसे तैरकर पार किया था कितने समय में, 16 आवर्स 19 मिनट में। और ये फ्रांस से इंग्लैंड पहुंची थी 16 आवर्स 19 मिनट में इस इंग्लिश चैनल को पार करके। और ये जो फ्लोरेंस चैडविक है ये पहली वुमेन थी जिनके द्वारा ऐसा कार्य जो है वो किया गया था। तो ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में 1961 में आज के दिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो क्या है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एनजीओ है, अर्थात ये कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, तो दिस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्क्स इन द फील्ड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। अर्थात मानव के द्वारा जो एनवायरमेंट है उसे जो प्रभावित किया जाता है उस प्रभाव को कम करने के लिए और जो एनवायरमेंट है उसे प्रिजर्व करने के लिए ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो कई आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ समय बाद में जो समुद्र है उसमें प्लास्टिक जो है उसका कचरा इतना ज़्यादा हो जाएगा जितना कि अभी लैंड नहीं है। तो इस प्रकार से जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है या फिर हमारे द्वारा जो कई प्रकार की गतिविधियां की जाती है जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है, तो इन सभी को रोकने के लिए ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये कार्य करता है। इसके अलावा ये जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर कई प्रकार के जो एनिमल्स हैं जो कि अब लुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए भी कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1962 में 11 सितंबर को क्या हुआ था, फेमस इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स रिकॉर्डेड सॉन्ग फ्रॉम देयर फर्स्ट सोलो हिट एल्बम लव मी डू। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो द बीटल्स है उनका फर्स्ट सोलो हिट एल्बम था लव मी डू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आज के लिए वो है 2001 में आज के दिन क्या हुआ था, अमेरिका में टेररिस्ट हाईजैक हुआ था और उनके द्वारा 2 बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। वो 2 बिल्डिंग कौन सी थी, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड टावर और द वर्जीनिया बेस्ड पेंटागन एंड पेंसिल्वानिया। तो यहाँ पर टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था यूएस में। और आपने सुना होगा अक्सर हम 9/11 की बात करते हैं, तो ये 9/11 यही है और इसके कारण ये जो डेट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये जो है
ये आतंकवादी हमला जो था इसे अमेरिका का अभी तक का सबसे ज़्यादा घातक आतंकी हमला जो है उसमें से एक माना जाता है। तो ये एक काफ़ी ही दुखद घटना जो है आज के दिन अमेरिका में हुई थी 2001 में। इसके बाद में वर्ष 2003 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश मीट तिब्बत रिलीजन लीडर दलाई लामा। तो आपको याद रखना है तिब्बत के रिलीजियस लीडर कौन है, दलाई लामा। और ये मिले थे डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम चाइना। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि तिब्बत क्या है। तिब्बत पहले एक अलग देश था, लेकिन उसके बाद में जो चीन है उसके द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया। अब अगर चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया तो वो वहाँ के जो लीडर हैं उनको मान्यता नहीं देते हैं, और अगर वहाँ के जो लीडर हैं वो यूएस प्रेसिडेंट जो कि काफ़ी ही एक बड़ा पद माना जाता है उनसे मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो यूएस है वो जो लीडरशिप है उसको मान्यता दे रहा है। तो जो चाइना है वो हमेशा ही अपोज करते हैं कि इस तरीके के जो तिब्बत रिलीजियस लीडर हैं वो किसी दूसरे देश के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे ना मिले। इसके बाद में नेक्स्ट है 2005 में क्या हुआ था, 11 सितंबर को अनाउंसमेंट ऑफ एंड 38 ईयर ऑफ मिलिट्री रूल इन गाजा स्ट्रिप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गाजा स्ट्रिप है वो किस स्थान पर स्थित है। तो जो गाजा स्ट्रिप है वो मेडिटेरियन सी से लगता है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इसको लेकर एक मुद्दा है। तो यहाँ पर आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको लेकर कि किन दो देशों के बीच में इस स्थान को लेकर लड़ाई है, तो वो है इजराइल और पैलेस्टीन। इसके अलावा ये मेडिटेरियन सी से लगता है। इसके अलावा इसकी जो बॉर्डर है वो इजिप्ट से भी लगती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साथ ही गाजा स्ट्रिप पर अभी के समय में हमस जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है उसका शासन है, ये भी आपको अभी ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमने जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में चर्चा करी। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है उसके संस्थापक सदस्य कौन नहीं है इनमें से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नहीं वर्ड जब आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ये मैंने आपको आज ही बताया है, बी 1915 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से संबंधित। अ स्ट्रीट इन यूएस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद। जो यूएसए है वहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, विवेकानंद मार्ग अर्थात ऑनररी स्वामी विवेकानंद वे। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये जो स्ट्रीट है वो है, तो वो जगह है शिकागो। शिकागो में मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्पीच जो है वो दी गई थी। इसके बाद में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के नाम से एक जो मार्ग है वो बनाया गया है। इस प्रकार से हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।